दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर और इसका टाइप फर्स्ट। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी होंगी, मैंने बेसिक से सब कुछ बता रखा है आपको। तो आज से हम टाइप बाय टाइप सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आपके लिए पहला सवाल है ये, रुपये 30,000 पर 7% प्रतिवर्ष की दर से कुछ अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए हो जाता है। मतलब इतने रुपए था, हमारे पास मूलधन होता है और हो गया बढ़कर, यानी 7% ब्याज लगा तो पूरा टोटल ब्याज और मूलधन जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, अमाउंट हो जाता है। तो ये हमारा अमाउंट हो गया। तो पूछ रहा है अवधि क्या होगी, यानी समय क्या होगा। तो समय 3 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष, 2.5 यानी 2.5 वर्ष। तो हम सॉल्व करेंगे। हमने टाइप बताया था फर्स्ट टाइम 7% दर से फ्रैक्शन वैल्यू 7/100 हो जाएगी। तो हमारा अगर ये मूलधन है, ये सीआई, अगर हम मूलधन में सीआई जोड़ देंगे तो अमाउंट आ जाएगा हमारा, ये अमाउंट आ गया। और मूलधन तो ये हमारा 100 है ही, तो 107/100 की पावर n होता है वर्ष, ठीक है, बराबर बराबर ये। तो कितना हो गया, ये अमाउंट है, अमाउंट के बराबर ये अमाउंट रखते हैं और मूलधन के बराबर मूलधन रख दिया मैंने, ठीक है। तो इसे 3 से अभी कर रहा है तो 3 से काट दिया, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 2 ची 3 27, 3 इतना, ठीक है। 107/100 की पावर n, ये वर्ग, ये वर्ग है 7 निकालना, 7 0 1 यानी 107 का, ये वर्ग किसका है, 100 का, किसका, 100 का। पावर हम 2 लगाते हैं, ये तो ये कट रहा n बराबर, सॉरी ये कट रहा n बराबर 2 वर्ष, कितना आ गया, 2 वर्ष। थैंक यू। हेलो गाइस, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दूसरा सवाल CISI का। पहला सवाल हम सॉल्व करा चुके हैं। दूसरा सवाल देखिए क्या है, यदि ब्याज की गणना प्रतिवर्ष के आधार पर की जाए तो इतने रुपए की राशि 2 वर्षों में इतनी हो जाएगी, दर क्या है। मतलब ये मूलधन है और 2 वर्ष बाद इतनी हो जाएगी, यानी दर किस दर से, यानी किस ब्याज से हो जाएगी, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला होता है P 1 + R/100, n बराबर अमाउंट होता है। तो इससे हम लगा लेंगे, ठीक है। तो 2 वर्ष दिया, 1 + R/100 पावर 2 है, 2 बराबर, इसे हम बड़े में ले जाएंगे तो आ जाएगा A/P। यह है 1 + R/100 की पावर 2 बराबर 8 दिया है। अमाउंट कितना है, 8,820 बटे 8,000, प्रिंसिपल 8,000, 0 से 0 खत्म, इसे काट दूँ कितने से, 2 से, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 0 0। जैसा कि आप लोगों को देख रहा होगा 441 21 का वर्ग है, 420 का वर्ग है। तो 1 + R/100 की पावर 2 बराबर 21/20 की पावर 2, ये बराबर हो गए। तो हमारे ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा 1। अरे दोस्तों, सवाल नंबर तीसरा है, सवाल नंबर चौथा, सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, रुपये 12,000 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तथा वह राशि 20 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। तो लॉजिक लगा लो, कोई आ जाएगा। तो देखिए एक लॉजिकल क्वेश्चन है ये, तो लगाइए 12,000 रुपये, 12,000 दोगुनी हो रही, कितने वर्ष में, 12 दूनी 24, दोगुनी कह रहा वह राशि कितने वर्षों में, 5 वर्षों में, 5 वर्ष में दोगुनी, तो 24 की दोगुनी 5 वर्षों में होगी। सवाल नंबर 5वां, ज्योति रुपये 50,000 का निवेश 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए करती है। दूसरे वर्ष के अंत में उसे क्रेडिट में पड़ी राशि, यानी उसे कितना रुपए देना पड़ेगा। तो इस कॉन्सेप्ट से जल्दी से लग जाएगा। 50% का 50,000 का 5% निकाल लीजिए, 2500 रुपये, 2500 का 5% 125, ये साधारण ब्याज है, ये अंतर है, और पूरा चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2 वर्ष के अंत में ये चक्रवृद्धि ब्याज प्लस मूलधन तो देना पड़ेगा। तो पूरा कितना हो जाएगा, 0 0 0 5 1 2, चक्रवृद्धि ब्याज हमारा हो रहा 5,125, और जो मूलधन लिया तो उधार वो भी देना पड़ेगा, ये तो ब्याज है। तो मूलधन 50,000, 5 2 1 5 5, यानी हमें 2 वर्ष के अंत में कितना देना पड़ेगा, 55,125 रुपये। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, पहला, ऑप्शन नंबर पहला। सवाल नंबर 6, एक धनराशि 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 100 रुपये है, तदनुसार उस अवधि का उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू थोड़ी 10 होती है, ठीक है। 10 प्रिंसिपल है, 1 CI, अगर दोनों जोड़ देंगे तो अमाउंट आ जाएगा 11 मिश्र धन और 10 मूलधन। तो 2 वर्षों के लिए कहा है तो 2 बार गुणा कर दिया मैंने, तो टोटल हमारा मिश्र धन आ गया 121 और
मूलधन आ गया 100 रुपये। तो कह रहा है साधारण ब्याज 100 रुपये। तो साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज ये मूलधन हमारा निकला 100, मूलधन इंटू दर इंटू 2/100। 100 से 100 खत्म, 20 आ जाएगा 20, यानी 20 साधारण ब्याज हमारा आया ऐसा ही। और इधर दे रखा 100, तो 20 बराबर 100 के, तो 1 बराबर 5 के। अब हमसे जो पूछेगा 1 बराबर निकल आया 5, तो जो हमसे पूछा क्या पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। इनका अंतर चक्रवृद्धि ब्याज होता है 21, तो 1 बराबर 5, तो 21 बराबर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी चक्रवृद्धि ब्याज हमारा आ गया 105 रुपये। 105 रुपये। सेकंड कॉन्सेप्ट से हम बता रहे हैं आपको। इससे साधारण ब्याज कितना है 100 रुपये, तो 100 को ये टोटल साधारण ब्याज होता है ये दोनों, तो हम इसे आधा कर लेंगे। 50 हो गया। अब 50 का 10% निकालेंगे तो 5 आएगा। 5 आ गया। देखिए ये CI नंबर 7। सवाल नंबर 7 है, यदि किसी राशि पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज रुपये 225 और उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 153 है, तो निवेश किया गया मूल्य कितना है। तो चलिए बता दें, 3 वर्ष का ऐसा ही 225 रुपये, 1 वर्ष का 75 रुपये हो जाएगा, और 2 वर्ष का 150 रुपये हो जाएगा। और ये आ गया हमारा SI 2 वर्ष का, और 2 वर्ष का 153 CI है। क्या CI अंतर 3 बटे इसका 1 वर्ष का, SI का 1 वर्ष का ब्याज बटे इंटू 100 दर। तो दर हमारी निकल आएगी R बराबर 25 के 75, 25 चौको 100, 3 एकम 3, यानी दर निकल आई 4%। और ब्याज हमें दिया है, ब्याज हमें दे रखा है 3 वर्ष का 225 रुपये। तो सूत्र होता है ब्याज बराबर, यानी साधारण ब्याज बराबर P इंटू R इंटू T बटे 100। P होता है मूलधन, R होता है दर, और T होता है समय। तो ब्याज तुम्हारा दे रखा 3 वर्ष का 225 रुपये, और P मूलधन पूछ रहा है x मान लेंगे, इंटू P x मान लिया, और R जो है दर वो 4% है, और 3 वर्ष है बटे 100। तो 3 से काटेंगे इसे 75 बार, और 4 से इसे 25 बार, इसका मल्टीप्लाई होगा x बराबर 25 पंचे 125, और 25 सत्ते 187 हो जाए। तो मूलधन हमारा ये, यानी 1875 रुपये। सवाल नंबर 8, वह मूलधन जो 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से रुपये इतने हो जाएगा। तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती 4 बटे 100%, हटा 100, 25 चौको 100, 1 बटे 25, ये P, ये CI, AP प्रिंसिपल 25, एक जोड़ देंगे अमाउंट, यानी मिश्रधन हो जाएगा 26। 2 वर्ष दे रखा है, तो 2 वर्ष के लिए 2 बार गुणा करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई, तो 676 और 625। जबकि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतने रुपए हो गया, तो हो जाता है जो ब्याज भी लग जाता है वो हो जाता है मिश्रधन। ये इधर 676 बराबर 270.40, ये मिश्रधन, ये भी मिश्रधन बराबर, तो ये कट जाएगा 4 बार में, 1 बराबर 0.4, तो 1 बराबर 0.4 आ गया। तो हमसे पूछा क्या है, वह धनराशि बताइए, यानी मूलधन बताइए। तो मूलधन हमारा 625 है, 625 है, 1 बराबर 0.4 आया है, और 625 बराबर, यानी 25 गुणा 25 इंटू 0.4। ऐसे मैंने इसलिए किया है कि मल्टीप्लाई करने में आसानी होती है। 25 चौको 100, एक अंक के बाद दशमलव इंटू 25, तो कितना हो जाएगा, ये तो खत्म, तो 250। हमारा मूलधन कितना आ गया, 250 रुपये। ऑप्शन सवाल नंबर 9, वार्षिक रूप से संयोजित कितनी धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में रुपये 13,310 हो जाएगी। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, जिसमें कि अमाउंट और प्रिंसिपल, मूलधन मूलधन 10, मिश्रधन 11, 11 10, क्योंकि वर्ष 3 दिया है हमारा, वर्ष 3 दिया है, तो 11 3 वर्ष, तो 3 बार मल्टीप्लाई, 10 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 11 का क्यूब 1331, और ये 1000। तो मूलधन तो 1000 हो गया, 1331 मिश्रधन हो गया, और मिश्रधन दिया है 13,310, तो यहाँ हम 0 बढ़ा देंगे, तो यहाँ भी 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हमारा मिश्रधन जो दिया है 3 वर्ष का मिश्रधन, ये दिया है, इधर भी ये दिया है, तो ये हमारे मूलधन हो जाएगा, यानी ये बराबर हो गए 10,000 हमारा मूलधन। ऑप्शन नंबर 20। सवाल नंबर 10 है, 2 वर्ष
के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से निवेशित किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 228 रुपये है, उसी धनराशि पर उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज पूछा हमसे, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू बराबर 1/20। तो अमाउंट प्रिंसिपल, अमाउंट दिया 20, प्रिंसिपल हो जाएगा 21, एक जोड़ दें 21 2 वर्ष के लिए दिया है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 400, ये आएगा 441। और दिया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है तो चक्रवृद्धि ब्याज इनका अंतर होता है, तो 41 आ जाएगा, सी आई बराबर 41। और पूछा साधारण ब्याज, तो ये हमारा मूलधन है, तो मूलधन PRT/100 बराबर SI, साधारण ब्याज का सूत्र ये होता है। तो P मूलधन 400 है इंटू और दर 5% इंटू वर्ष समय 2 वर्ष बटे 100, हमारा निकल आएगा साधारण ब्याज 400। 5 दूनी 10 चौको 40, 40 निकल आया हमारा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 40 निकला। और ये सवाल में दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज 328 है और इधर हमारा निकला 41 बराबर 328, तो एक बराबर ये कट जाएगा 8 बार से। देखो इसमें 8 का गुणा करो, 8 का 8 चौक 32 है, तो 8 1 बराबर 8, तो साधारण ब्याज पूछा है 1 बराबर 8, तो 40 बराबर 40 इंटू 8, 8 चौको 32, 320। हमें लगता है आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर ए।